MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ। मोदी सरकार पर भड़के मुख्तार अंसारी के भाई। अफजाल अंसारी ने बोला एनडीए गठबंधन पर हमला। बोले राजपूतों ने खाई भाजपा के सफाई की कसम। दूसरे चरण के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहे हैं। इन सब के बीच गाजीपुर के सपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद अफजाल अंसारी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। अफजाल अंसारी ने कहा कि 88 सीटों पर मतदान चल रहा है जो सकुशल संपन्न हो जाए, इस तरह की उनकी कामना है। जनता पूरे देश में मूड बना चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार का पतन निश्चित है। पहले चरण के 102 सीटों पर एनडीए का सफाया हो चुका है। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय ब्राह्मण समाज के लोग गंगा जल हाथ में लेकर सरकार को हटाने वाले हैं। अफजाल अंसारी ने कहा कि अब चुनाव पार्टी और पार्टी के नेताओं तक सीमित नहीं रह गया है। विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं और क्या सुन रहे हैं, यहीं तक चुनाव सीमित नहीं रह गया। जनता मुखर होकर चुनाव लड़ रही है। अंदर से यह तय कर चुकी है कि परिणाम क्या होंगे। उन्होंने कहा कि सरयू नदी में ब्राह्मण समुदाय के लोग गंगा जल हाथ में लेकर कसम खा रहे हैं कि बीजेपी को हराना है। हरिद्वार में क्षत्रिय समाज के लोग गंगा जल हाथ में लेकर सौगंध खा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है। जब गुजरात में भी 5-6 सीटें हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में 15 सीट हार रहे हैं, महाराष्ट्र में जहां 48 में 42 जीते थे पिछली बार, इस बार उनकी दशा 12 सीटों पे आ रही है। बिहार में जहां 40 में 39 ले गए थे, इस बार उनकी दशा 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए। कहाँ जीतेंगे नरेंद्र मोदी? उत्तर प्रदेश जहां 80 में 80 का सपना है, आधी सीटें भी उत्तर प्रदेश में नहीं आ रही है पिछले स्कूल की। मैं समझ रहा हूं कि पतन नहीं, ठीक से पतन होगा। 150 सीटों के आसपास सिमट जाएगी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और पूरी एनडीए की पूरा गुट मिलकर के भी 150 सीट निकाल लें तो बहुत बड़ी बात नहीं। ओवैसी ने नहीं कहा, ये एक मान्यता है कि जिस व्यक्ति को कैद कर लिया जाए और कैद में उस व्यक्ति को जहर देके मार दिया जाए तो उसे शहादत का दर्जा माना जाता है। तो मुख्तार के साथ ऐसा ही हुआ। वो एक शेर था, सामने से अनेकों बार वार हुआ, हमला हुआ, मिटाने और मारने की कोशिश हुई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मारने वाले आए जो, वो खुद ही मर गए। तो अब चारा यही था कि उसे कैद कर दिया जाए। शेर को कैद कर लिया गया और उसके बाद उसको जहर देकर के मार दिया गया। तो ये तो गरीब जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि महापाप हुआ, ये घोर अन्याय हुआ। बच्चा बच्चा चिल्ला रहा है, जो जिस धर्म और जाति और कौम का है, वो अपने मालिक से, अपने रब से, अपने ईश्वर से, अपने विधाता से उनको बैकुंठ में, जन्नत में आला मुकाम मिले, इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, शहीद का दर्जा दे रहा है। ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। आप लोग क्यों परेशान हो गए? MM न्यूज़ लाइव, आपकी बात सच के साथ।